guys, how are you? So I believe all are doing well, guys. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और जानते हैं आपके रिलेशन का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। ठीक है कि आपके रिलेशन में पास्ट में कैसा रहा, क्या अभी करंट की सिचुएशन के बारे में जानेंगे एंड देन फ्यूचर की। ठीक है, आउटकम उसका चेक करेंगे एंजल्स की तरफ से कि एंजल्स क्या ब्लेस करने वाले हैं उसका आउटकम आपके रिलेशन का। चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइस, ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो आप लोगों से जितनी रेजोनेट होती है, जब रेजोनेट होती है, जैसे रेजोनेट होती है, तो इसे रिसेप्टिव होकर के रिसीव कीजिए। एंड टाइमलेस रीडिंग है तो आप कभी भी देख सकते हैं, और एनर्जी बेस्ड होती है तो ये सभी के लिए होती है, ऑल जेंडर एंड ऑल ज़ोडिएक। ठीक है, तो सभी देख सकते हैं। एंड आपकी कोई भी सिचुएशन है, आप मैरिड है, कमिटेड है, ब्रेकअप है, सेपरेशन है, नो कॉन्टैक्ट है, ठीक है, आप देख सकते हैं अपने किसी अगर स्पेसिफिक पर्सन है और आपकी सिचुएशन कुछ भी है तो आप अपने लिए देख सकते हैं जानने के लिए अपने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर रिलेशन का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसको एंजल्स प्लीज अनफोल्ड द पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ माय व्यूअर्स रिलेशनशिप विद देयर पार्टनर। मेरे व्यूअर्स के रिलेशन का पास्ट अनफोल्ड कीजिए। पास्ट में क्या रहा होली स्पिरिट एंजल्स, मेरे व्यूअर्स का पास्ट, उनके रिलेशन का, उनके पार्टनर के साथ क्या रहा, पास्ट में कैसी सिचुएशन रही थी मेरे व्यूअर्स की उनके पार्टनर से इस रिलेशन में, पार्टनर के साथ इस रिलेशन में। पास्ट तेरी आँखों में है हल्का सा नशा, तेरा रूप मेरी, पास में कैसी सिचुएशन रही थी। बड़े फटाफट कार्ड निकल रहे हैं पास की सिचुएशन से तो। चलो अभी पास का ही देखते हैं अभी तो गाइस, पास में तो आपको देखिए आपकी सिचुएशन में ये रहा होगा कि आपके पार्टनर ना, आपके पार्टनर ने जैसा हो उसको रिसीव लीजिएगा उसको। ठीक है, पास में आपको ना मोस्ट प्रोबेबली आपके पार्टनर ने ही एक कमिटमेंट दी होगी या आपको प्रपोज किया होगा आपको इस रिलेशन में। ठीक है, आपकी पार्टनर की तरफ से आपको ऑफर मिला होगा। ठीक है, इस रिलेशन में जब भी आप, क्योंकि आपके पार्टनर को आप काफ़ी अट्रैक्टिव लगे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी लगे और काफ़ी पैशनेट, काफ़ी चार्मिंग, काफ़ी अट्रैक्टिव। ठीक है, और आप, ठीक है, तो उन्होंने अपना लव ऑफर आपको ऑफर किया पास्ट में आपके पार्टनर ने, और काफ़ी ऐसा नहीं था कि अट्रैक्शन ही था, आपके लिए उनके मन में फीलिंग्स भी थी, इमोशन भी था। ठीक है, जब भी उन्होंने आपको प्रपोज किया था ना इस रिलेशन में, ठीक है, पास्ट में जब भी आपका रिलेशन बना होगा, ये स्टार्ट हुआ होगा, तो आपके पार्टनर से आपको ऑफर मिला होगा। आपके पार्टनर, ठीक है, आपके पार्टनर ने आपको प्रपोज किया होगा आई लव यू के लिए इस रिलेशन में। ठीक है, और उन्होंने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया होगा फर्स्ट की दे लव्स यू। एंड चलो इस रिलेशन में अब, ठीक है, इस रिलेशन को वो करते हैं। ठीक है, जैसे आपका स्टार्ट हुआ होगा ये जब भी रिलेशन, तो कहते हैं ना जब भी स्टार्ट होता है तो पहले अट्रैक्शन हुआ होगा उनको। ठीक है, आपसे, चाहे उन्होंने किसी जैसे सोशल ऐप्स के थ्रू, ऑनलाइन या किसी भी तरीके से आपको देखा हो, या आपको जानते हो, या आपसे इंटरेक्ट हुए हो या जुड़े हो आपसे, तो उनको काफ़ी अट्रैक्टिव लगे, आप पैशनेट, चार्मिंग लगे। ठीक है, और उनके मन में ना फीलिंग्स भी थी। ठीक है, इमोशंस भी थे आपके लिए, आपकी तरफ अट्रैक्ट हो गए वो अपने इमोशंस। ठीक है, इमोशन भी, लव फीलिंग्स भी और पैशन भी, और आपको कमिट किया आपके पार्टनर ने पास में। बट पास में कुछ ऐसी सिचुएशन रही ना, या तो उनके खुद के फियर्स, ट्रॉमास, कुछ ऐसा, ठीक है,
कि ये कनेक्शन ना होल्ड पे हो गया, मतलब पास्ट में ना कहीं ये कनेक्शन ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाया, स्टक होकर के रह गया, आगे नहीं बढ़ पाया, रुका, एक पॉज आ गया इसमें। अब वो पता है क्यों हो सकते हैं, वो फियर्स के कारण हो सकते हैं पास्ट में, ठीक है। ट्रैप्ड, कि आपके पार्टनर या आप मेंटल ट्रैप करते थे, या फियर, या रिलेशन में बंद करके, या तो आपके पार्टनर की पर्सनालिटी ऐसी नहीं थी कि वो एक रिलेशन में ठहर सके, स्टेबिलिटी नहीं थी इन द सेंस आपके पार्टनर में, ठीक है। तो वो ट्रैप्ड फील करते थे, ट्रैप्ड इन द सेंस कि वो मतलब चाहते थे कि मैं प्यार भी करूं, ठीक है, और मैं फ्री भी रहूं। ये चीज़ें थी उनको कि मतलब प्यार भी करना है लेकिन फ्री भी रहना है, कि आप मत ज़्यादा वो उनसे ना पूछो, उनसे ये ना करो, या रोक टोक ना करो, या कमिटमेंट इश्यूज था, या और कोई फियर ट्रॉमास थे उनके पास्ट में रहे हो आपसे पहले थे उनके किसी रिलेशन में, ठीक है। तो ये चीज़ों के कारण ना उन ये चीज़ें आड़े आई उस रिलेशन में उस टाइम पे, तो ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबली, या किसी की बात सुनी हो, या कोई और सिचुएशन भी हो उस टाइम पे, तो उसमें वो ना तब ये कनेक्शन तब पॉज पे चला गया उस टाइम पे, ठीक है। शुरुआत में तो बहुत पैशन अट्रैक्शन था और उन्होंने कमिट भी किया था आपको, ठीक है, और डिटरमाइंड भी डिड भी थे आपके लिए, लव फीलिंग्स भी थी आपके लिए उनकी का, ठीक है, और पैशनेट भी थे। और हो सकता है कि आप लोग देखिए स्पिरिचुअल कनेक्शन वाले भी हो सकते हैं, ठीक है। तभी आपको अवेकनिंग नहीं थी, आपके पार्टनर को मे भी अवेकनिंग ना हो जब भी उन्होंने प्रपोज किया आपको, या आप लोगों का कनेक्शन रिलेशन बना हो उस टाइम पे, ठीक है, एक दूसरे में से रिलेशन में आए आप लोग, जुड़े हों तो। लेकिन अट्रैक्शन काफ़ी था, पैशन काफ़ी था आपके पार्टनर को आपसे, ठीक है, और इमोशन भी था, लव भी था। लेकिन उनकी या तो कोई ना कोई वो हो सकती है फियर ट्रॉमास, या आपके कोई ना अनहील्ड थे, स्पेशली अगर स्पिरिचुअल कनेक्शन में थे, ठीक है, तो वो कनेक्शन उस वजह से आगे नहीं बढ़ पाया, या तो उनके खुद के फियर ट्रॉमास थे, मेंटालिटी थी, या किसी की बातों में आते थे या सुनते थे किसी की बात या कुछ भी, ठीक है। फिर उन्होंने ना वो सिक्रेटिव हो गया, ठीक है, फिर उन्होंने ना आपसे बात करनी बंद कर दी धीरे धीरे। लेकिन इवन तो वो आपसे डीप लव करते थे, ठीक है, पास जब भी उन्होंने आपको प्रपोज किया होगा ना, आई लव यू कहा होगा फर्स्ट टाइम, आपको आई लव यू जब कहा होगा तो आपसे काफ़ी डीप लव था उनका, ठीक है। और मे भी पास में ये चीज़ें उनको अवेयर में नहीं होंगी, और वो सिक्रेटिव मतलब बन गए बाद में आपसे, ठीक है। तो फिर आप लोगों को भी काफ़ी टेंशन वरीज एंजाइटीज़ में आप लोग आ गए, ठीक है, क्या कि आप कुछ बात करते थे तो उतना टाइम नहीं देते थे, या बोलते नहीं थे, एक्सप्रेस नहीं करते थे, क्योंकि एक तो उनकी आदत थी कि वो मतलब एक रिश्ते में बंध के नहीं रहने वाले, बंध के रहने वाले बंदे नहीं आपके पर्सन, और आपके पर्सन को कुछ इश्यूज हो सकते थे, उनके मेंटल फियर्स हो सकते थे, ट्रॉमास हो सकते थे, या आप लोगों की कुछ अनहिल ट्रॉमास हो सकते थे, या फियर, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली आपके पार्टनर के, ठीक है। तो ये कनेक्शन पॉज पे चला गया, ठीक है, उतनी ग्रोथ नहीं हो पाई, और फिर इस कनेक्शन में देखिए दूरियां बढ़ने लग गई, ठीक है, सेपरेशन आइसोलेशन बढ़ने लग गए, टेंशन, फिर इससे आप लोगों की में भी टेंशन वरीज बढ़ने लग गई, ठीक है, द्विधाएं बढ़ने लग गई। और हो सकता है फिर कोई लव, देखिए लव किसी किसी के लिए करियर हो, किसी किसी के लिए किसी के पार्टनर को उनकी लाइफ में और भी लोग थे उस टाइम पे, ठीक है, या उसके बाद, ठीक है, जब ये सिनेरियो होना स्टार्ट हो गया कि आप, क्योंकि आपके पार्टनर को थी एक से दूसरे रिलेशन में जंप करने की आदत, एक से दूसरे रिलेशन में मूव करने की आदत, ये मोस्ट प्रोबेबली। लेकिन आपका कनेक्शन मुझे लग रहा है स्पिरिचुअल कनेक्शन, ठीक है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, मोस्ट प्रोबेबली डिवाइन कनेक्शन, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर डिसाइड नहीं कर पाया उसके बाद पास्ट में, आप या आपके पार्टनर, या आपके पार्टनर की एनर्जी लग रही है मुझे, आपकी नहीं, कि वो उनको यही आदत थी कि एक कनेक्शन में बंध के नहीं स्टेबल नहीं रह सकते थे वो, ठीक है। और वो अपने लाइफ में ना मतलब एक रिलेशन से दूसरे रिलेशन में जंप करते थे, क्यों, क्योंकि उनके खुद के वो थे बिलीफ ट्रॉमास पैटर्न अनहील्ड, ठीक है, ये चीज़ है। और आप उनके डिवाइन काउंटर पार्ट थे, आप में इतनी सारी खूबियाँ थी, तो उन्होंने सोचा कि आप लोग इतनी आसानी से मिल गए तो मे भी उनको कोई और भी मिल सकता है इस धोखे में, ठीक है, आपसे बेटर। बट आपसे बेटर कोई होगा नहीं, क्योंकि आपका तो ट्विन फ्लेम स्पिरिचुअल कनेक्शन मुझे बहुत लोगों का लग रहा है, ठीक है।
और वो फिर आपसे बात बंद कर दी होगी उन्होंने, ठीक है, आप कम कर दी होगी, अब एक धीरे धीरे करके बंदी कर दी होगी। फिर इस कनेक्शन में बिल्कुल साइलेंस बढ़ गया, आपकी टेंशन वरीज एंजाइटीज़ बढ़ गई, ठीक है, ये आइसोलेशन हो गया, आपको अकेला छोड़ दिया उन्होंने, मूव कर लिया होगा, ब्लॉक कर दिया होगा आपको पास्ट में, ठीक है, पास्ट में उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, बिल्कुल साइलेंस पे चलेगा, ब्लॉक कर दिया होगा, ब्रेकअप कर लिया होगा, मूव कर गए होंगे कहीं, ठीक है, किसी और रिलेशन में, ठीक है, और सोच विचार में फिर लगे रहे, या फिर करियर, किसी के लिए करियर हो सकता है, किसी किसी के लिए करियर इशू का था, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपके पार्टनर, ठीक है, और फिर देन उनका ध्यान भटकने लग गया, फिर वो कंफ्यूज होने लग गया और ज़्यादा कि उनके लिए क्या सही है, ठीक है, क्योंकि वैसे भी उनकी ये थे पैटर्न कि वो एक रिलेशन में स्टेबल नहीं रह सकते थे, ठीक है, उनको मूव करने की आदत थी। और देखिए थर्ड पार्टीज में तो इन्वॉल्व हुए ही ऑब्वियस, किसी ना किसी आपके अलावा, ठीक है, क्या, क्योंकि यहाँ पे भी चॉइस का कार्ड है, ठीक है, इस वजह से भी हुआ होगा पास में, और आप लोग बिल्कुल आइसोलेशन में चले गए, अकेले हो गए, आपसे मूव कर गए वो, फिर आपने अपने ऊपर वर्क किया, ठीक है, फिर आप लोगों की अगर स्पिरिचुअल में थे ना, तो आप लोगों की अवेकनिंग हुई होगी उसके बाद, ठीक है, क्योंकि ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट थे, ठीक है, इनमें से जितने भी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, डिवाइन कनेक्शन में, तो फिर आप अपने रियलाइजेशन करना स्टार्ट हो गए, ठीक है, अपनी हीलिंग, अपना ग्रोथ, अपनी अवेकनिंग में लग गए, ठीक है, अपने आप को हील करने में। उसके बाद से आपके पार्टनर ने आपसे मूव किया, ब्रेकअप किया, देन क्योंकि आपके पार्टनर के थे ये सारे ट्रॉमास, ठीक है, इस वजह से फियर्स, ट्रॉमास, एक कनेक्शन में स्टेबल ना रहना, ये चीज़ें एक्सप्रेस ना करना, उनके कुछ ना कुछ फियर्स, ये चीज़ें हुई होगी, तो आपको तो बिल्कुल अकेला छोड़ दिया था उन्होंने पास्ट में, और मे भी अभी भी सिचुएशन हो, अभी चेक करेंगे, तो आप तो हील करने लग गए, आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हो गई, स्पेशली स्पिरिचुअल वालों की, ठीक है, और स्पिरिचुअल नहीं भी हैं तो आप लोग अपना सोचने लग गए कि अब मुझे क्या करना है लाइफ में, कुछ तो करना है ना, ठीक है, अब किसी कोई धोखा दे दे, मूव ऑन कर ले, तो उसके लिए ज़िंदगी तो नहीं, तो आप लोग भी अपना ध्यान अपने पे लगाने लग गए, सेल्फ लव करने लग गए, ठीक है, अपने लिए ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लग गए, ठीक है, ज़्यादा कुछ लोग ओवर थिंकिंग करने लग गए, दुखी रहने लग गए, ये टेंशन वरीज की एनर्जीज में आप लोगों की ये सिचुएशन हुई, ठीक है, टेंशन वरीज आपकी लाइफ में क्रिएट होने लग गई, और जिन स्पिरिचुअल कनेक्शन वाले तो अवेकंड हो गए, ठीक है, क्योंकि वो उनके डिवाइन काउंटर पार्ट थे, फिर उस, हालांकि ऐसा नहीं है, उनको भी रहती थी टेंशन वरीज, बट वो हील करने लग गए, ठीक है, अपने पे ग्रोथ करने लग गया, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे, ठीक है, और अपनी सब ओवरऑल ग्रोथ पे, तो आप सभी को यही करना चाहिए। तो पास में तो ये सिचुएशन रही होगी, ठीक है, चलो करंट की सिचुएशन देखते हैं, होली स्पिरिट एंजल्स, करंट सिचुएशन, और आपके पार्टनर काफ़ी डोमिनेटिंग होंगे पास्ट में भी, इगोस्टिक, थोड़े स्टबन टाइप, इस वजह से भी ये चीज़ें, क्योंकि उनके अनहील पैटर्न, ठीक है, उनके कोई ना कोई ट्रॉमास, बिलीफ, ऐसे अनवांटेड, अननेसेसरीज, ठीक है, और आदतें, हैबिट्स, ये चीज़ों के कारण। चलो करंट की सिचुएशन देखते हैं, ठीक है, तो उससे तो काफ़ी लोग बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट ब्रेकअप में ही हो गए, और कुछ की तो बात कम हो गई, उतना रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होगा, या वो उतनी ग्रोथ नहीं होगी आपके कनेक्शन में, ठीक है, क्योंकि वैसे भी थर्ड पार्टीज की इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, हुई ये चीज़ें आपके कनेक्शन में होने के बाद, जब भी आपको प्रपोज किया ना उन्होंने, उसके बाद ये चीज़ें हुई हैं, ठीक है, कि वो उसके अलावा फिर थर्ड पार्टीज भी में भी इन्वॉल्व हुए, ठीक है, जादू दिल पे नहीं है काबू, हल्का सा नशा, ठीक है, देखिए पास में तो जैसा किया उन्होंने, ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर अननेसेसरी, अनवांटेड, अनहेल्दी पैटर्न्स, बिलीफ, हैबिट्स, ठीक है, अभी करंट के सिचुएशन में वो जस्टिस चाह रहे हैं, और आप भी शायद जस्टिस चाह रहे हैं आप, अगर क्योंकि पास में ये सिचुएशन रही थी, इनजस्टिस हुआ था, ठीक है, कि आपको उन्होंने फिर बाद में मूव कर लिया, डिच कर दिया, आपसे मूव करके ब्लॉक कर दिया,
थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हो गए, ठीक है। तो आप तो चाह रहे होंगे ऑब्वियस जजमेंट, या पास में, ठीक है, या आपको प्रॉपर टाइम नहीं देते हैं अगर कम्युनिकेशन में भी हैं तो, ठीक है, उतना प्रायोरिटीज़ नहीं, टाइम नहीं, उतना बैलेंस नहीं है। तो आप लोग तो जस्टिस ही चाह रहे हैं, ठीक है, आप लोग तो करंट में चाह रहे हैं जस्टिस, बैलेंस इस कनेक्शन में, एक स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, ठीक है, गॉड से भी, और ये मैनिफेस्ट भी कर रहे होंगे आप लोग, ठीक है। और मैंने जैसा बताया था ट्विन फ्लेम कनेक्शन में वाले हो सकते हैं इसमें कुछ मेरे व्यूअर्स स्पिरिचुअल कनेक्शन वाले, ठीक है। तो अभी उनकी, आपके पार्टनर की भी अवेकनिंग हुई है, ठीक है, जैसे आपकी हुई आपके पार्टनर से स्पिरिचुअल कनेक्शन में जितने थे, तो रियलाइजेशन हुआ कि आप तो ट्विन फ्लेम में स्पिरिचुअल कनेक्शन में, तो आप तो अपनी ग्रोथ में लग गए, आपके पार्टनर मूव कर गया, ब्लॉक कर दिया, या थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हो गए, या ठीक है। तो उसके बाद जैसे जैसे आप ग्रो करते गए ना, अपने पे वर्क करते गए, अपने को हील, अवेकन एंड लाइट बैलेंस करते गए, तो जितने भी ट्विन फ्लेम्स होते हैं तो आपके पार्टनर को भी एक बूस्ट मिलता है, ठीक है, वो एनर्जीज, तो देन उनकी भी अवेकनिंग स्टार्ट होने लग गई, ठीक है। तो उनको भी रियलाइजेशन होने लग गया कि पास्ट में तो उन्होंने ये किया कि उनके खुद के कोई ना कोई बिलीफ, ट्रॉमास, पैटर्न्स, हैबिट के कारण, या किसी भी लोगों के कारण ठीक है, थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व के कारण, ठीक है, वो इन्वॉल्व हुए, थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हो गए किसी भी लोगों के कारण, अपने खुद के बिलीफ, ट्रॉमास के कारण, या आपसे मूव ऑन कर लिया, आपको टाइम नहीं दिया, ठीक है। तो अभी आपके पार्टनर को भी ये चीज़ें रियलाइजेशन में हैं, जैसे जैसे अवेकनिंग हो गई है उनकी भी, अब हो गई है उनकी भी, ठीक है, पहले ना थी उनको बेशक, अब तो अब उनकी भी हो गई, जैसे जैसे आप ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। आप जैसे जैसे ग्रो करें ना स्पिरिचुअली भी, और हर तरीके से आपके पार्टनर को भी एक बूस्ट मिलता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स होते हैं, कनेक्टेड होते हैं अपने हर चक्रास के थ्रू, ठीक है, एक सोल ही होते हैं डिफरेंट बॉडीज़ में, अपनी एनर्जीज के थ्रू, ठीक है, तो वो कनेक्टेड होते हैं। तो एक जितना ग्रोथ करता है ना, एक अपने आप को जितना पावरफुल बनाते जाता है, अपनी ग्रोथ करते जाता है, उसके एक डिवाइन काउंटर पार्ट की भी ग्रोथ होती जाती है ट्विन फ्लेम्स में, स्पेशली ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, ठीक है। तो उनकी भी अवेकनिंग स्टार्ट होने लग गई उसके बाद से, ठीक है। फिर उनको भी रियलाइजेशन हुआ कि वो पास में उन्होंने अपने खुद के ऐसे फियर्स या ट्रॉमाज या हैबिट्स के कारण आपसे तो ब्रेकअप कर लिया, मूव ऑन कर लिया, और थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हो गए, तो थर्ड पार्टीज में भी उनको कुछ, ठीक है, वो नहीं हुआ, क्योंकि अगर देखिए आपसे कमिटमेंट से डरते थे तो कमिटमेंट तो वहाँ पे भी देना पड़ता, अगर मान लो ये सोच करके मूव ऑन हुए थे, ठीक है। तो लेकिन उनकी आदत थी कि बस मतलब बात करो, फ्री रहो, ये आदत थी, ठीक है, उनकी ये आदत थी। तो वो सोचते थे कि आपको कमिटमेंट देना पड़ेगा, क्योंकि वो आपसे एक्चुअल में लव करते थे, ठीक है, पैशन अट्रैक्शन तो था ही आपसे, वो एक्चुअल में, और उनको एक स्पेशल बॉन्ड आपसे पहले से ही फील होता था, डिवाइन का एक तोहफा ही मानते थे, दिया हुआ गिफ्ट, ब्लेसिंग मानते थे, क्योंकि आप उनकी लाइफ में होंगे तो उनकी लाइफ में अच्छा अच्छा ही होता होगा, बढ़िया बढ़िया होता होगा सब, ठीक है। तो आपसे तो वो देखिए इसलिए भी मूव ऑन किए कि उस टाइम पे वो कमिटमेंट, मतलब स्टेबिलिटी के लिए राजी नहीं, वो नहीं होंगे, इतने प्रिपेयर्ड नहीं होंगे स्टेबल होने के लिए, क्योंकि उनके खुद के मेंटल फियर्स, क्योंकि वो आपसे एक्चुअल में प्यार करते थे, ठीक है। तो आपसे मूव ऑन करना भी उन्होंने सही समझा उस टाइम पे, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे चाह रहे थे अपनी फ्रीडम, वो चाह रहे थे बस कि कि ऐसे होते हैं ना, कि चलो बात की, थोड़ा टाइम वाइम निकाला, एक दूसरे का साथ स्पेंड किया और हो गया, ठीक है। तो उनकी फील वो थी, तो लेकिन उन्होंने ये तो रियलाइजेशन था कि आपके साथ तो वो चीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आपसे तो वो ट्रू लव करते थे, ठीक है, इसलिए आपसे मूव करके वो ऐसे ऐसे रिलेशन में, थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हो गए। तो फिर बाद में उनको रियलाइजेशन हुआ है कि आप कितने नर्चरिंग हैं, ठीक है, लविंग है, केयरिंग हैं, सपोर्टिव हैं उनके लिए, जब भी वो थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हुए, ठीक है। उनको लगा था कि वहाँ पे तो कुछ करना नहीं पड़ेगा, कमिटमेंट नहीं देनी, ठीक है, और फ्री रहूँगा, लेकिन वो आपसे, थर्ड पार्टी आपसे बस निकली, ठीक है। उनको लगा था कि आप में वो आप आपको कमिटमेंट दे देंगे तो वो बंध जाएंगे, ठीक है, उनको ये लगा था, लेकिन हुआ उसके कुछ अलग ही, थर्ड पार्टी कुछ ज़्यादा ही मैनिपुलेटिव निकली उनके लिए, ठीक है, शार्प निकली, क्लेवर निकली, बिल्कुल शातिर, डोमिनेटिंग, ठीक है। तो रियलाइजेशन बाद में हुआ उनको आपसे मूव करने के बाद, ठीक है, का ये नहीं एकदम से नहीं हुआ, थोड़े टाइम बाद हुआ, जब ये थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हुए ना बढ़िया से,
तभी वहाँ से डिफरेंस पता चला है ना, ठीक है। तो अभी रियलाइजेशन है और अभी अवेकनिंग हुई है उनकी, स्पेशली मतलब हो रही है या हो चुकी है उसके बाद से, ठीक है। जैसे जैसे आप अवेकन हुए, ग्रोथ हुए उनसे अलग होने के बाद, उनकी भी स्टार्ट हो गई, स्पेशली ट्विन फ्लेम कनेक्शन की, ठीक है। और ट्विन फ्लेम कनेक्शन में नहीं भी है तो उनको रियलाइजेशन होने लग गया कि आप कितने लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग थे, उनके लिए सपोर्टिव थे, आप उनकी एक्चुअल में ट्रू विश फुलफिलमेंट थे, चाहे आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में चाहे किसी भी कनेक्शन में मेरे सारे व्यूअर्स, ठीक है। तो आप उनकी फुलफिलमेंट है, ठीक है। आप लविंग है तो आपको वो भी चाह रहे हैं आपके साथ एक बैलेंस क्रिएट कर लेना, जस्टिस प्रोवाइड करना, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, आपके साथ यूनियन करना, मैरिज करना अगर नहीं है तो, और घर बसाना, ठीक है, आपके साथ लाइफ स्पेंड करना, ठीक है। आप उनकी ट्रू विश फुलफिलमेंट है, सोल हैप्पीनेस। और ट्विन फ्लेम है तो ऑब्वियस डिवाइन कनेक्शन है तो ऑब्वियस सोल फुलफिलमेंट ही करते हैं आप उनको, ठीक है। तो अभी उनको भी रियलाइजेशन है और वो भी यही चाह रहे हैं आपसे और आप भी यही चाह रहे हैं, ठीक है, कि आपको भी जस्टिस मिल जाए, एक स्टेबिलिटी मिल जाए, आपको अपनी वाइफ कंसिडर, हस्बैंड या वाइफ कंसिडर कर ले, कमिटमेंट दे दे, आपसे शादी कर लें, ठीक है। और आप भी यही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, अपने पार्टनर के लिए। आपकी भी यही फीलिंग्स है और आपके पार्टनर की भी यही फीलिंग है आपके लिए, ठीक है, कि आपको जस्टिस दे दें वो, क्योंकि पास में इनजस्टिस किया ना खुद के ही ट्रॉमास, बिलीफ पैटर्न्स के कारण या फियर्स या कुछ भी हैबिट्स के कारण या किसी की भी बातों में सुन करके, ठीक है। तो अभी चाह रहे हैं कि आपको जस्टिस दे दें, ठीक है, जस्टिस प्रोवाइड करें, इस कनेक्शन को बैलेंस करें, स्टेबल करें, इसमें टाइम दे, इसको ग्रो करें, नर्चर करें, केयर करें इस कनेक्शन की आपकी, इसमें स्टेबिलिटी, हार्मनी प्रोवाइड करें, आपके साथ यूनियन करें, स्पिरिचुअल यूनियन करें, मैरिज करें, कमिटमेंट करें, ठीक है। और मैरिड है तो इसमें हार्मनी क्रिएट करें, आपको टाइम दे, आपकी विश को फुलफिल करें वो, ठीक है, आपकी विश फुलफिलमेंट करें, चाहे आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। पास में नहीं की ना कि आप कहते होंगे कि कमिटमेंट कर लो, शादी कर लो, ठीक है, वो चीज़ें नहीं की तो आप सोच रहे हैं कि आपकी विश को फुलफिल कर दी जाए, स्पेशली शादी रिगार्डिंग विश को, ठीक है। अगर आप अनमैरिड हैं तो स्पेशली शादी रिगार्डिंग विश को आपकी फुलफिल करना चाह रहे हैं वो। और मैरिड हैं तो देखिए, मैरिड हैं तो ऑब्वियस आपकी अगर कोई बेबी करने की इच्छा होगी, बेबी प्लानिंग करेंगे तो वो उस बारे में भी सोच रहे हैं कि आपको, ठीक है, बेबी प्लान भी कर लिया जाए फर्दर, ठीक है, अगर मैरिड है तो। और अनमैरिड है तो वो चाह रहे हैं कि आपकी मैरिज वाली कमिटमेंट को, विश को पूरी कर दें वो, ठीक है, आपको जस्टिस प्रोवाइड कर दें, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर दें, क्योंकि पास में उन्होंने ये चीज़ें नहीं की थी। मे बी आप पास में कहते थे ना ये चीज़ें, और उन्होंने अपने फियर ट्रॉमास के कारण, ठीक है, किसी भी चीज़ों के कारण आपसे मूव ऑन करके थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व होकर इंजस्टिस भी किया, आपको चीट भी किया, आपको अकेला छोड़ दिया, ठीक है। तो आप लोग तो बैलेंस हो गए, ठीक है, जितने लोग स्पेशली ट्विन फ्लेम्स, ठीक है, और नहीं हुए तो बैलेंस कीजिए, हील कीजिए, ग्रोथ कीजिए, अगर स्पेशली ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, और सभी लोग कीजिए, ठीक है। और ट्विन फ्लेम वाले तो बैलेंस ज़रूर हुए हैं, ठीक है, उसके बाद से उनकी अवेकनिंग हुई है, तभी उनके पार्टनर की अवेकनिंग हुई है, तब उनको रियलाइजेशन हुआ है कि आप उनकी सोल फुलफिलमेंट है, ठीक है। तो ट्विन फ्लेम तो बैलेंस कर लेते हैं अपने आप को, क्योंकि उनकी अवेकनिंग हो जाती है, वो हील करते हैं। और बाकी अगर लोग नहीं करते ना, अभी तक भी उस एनर्जीज में है, सॉरो, ग्रीफ वाली में है, एंजाइटी, ठीक है, तो उसको रिलीज कीजिए, अपने ऊपर बैलेंस कीजिए, उससे अट्रैक्ट होकर के आपके पार्टनर आपकी तरफ और जल्दी आएंगे, ठीक है। ग्रो कीजिए अपनी लाइफ में हर तरीके से, हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज, अपनी अपने अपने ऊपर अपनी ग्रूमिंग कीजिए, अपनी हेल्थ को ठीक रखिए, ठीक है, अबंडेंट रहिए, खुश रहिए, अपनी करियर पे ध्यान दीजिए, ठीक है, स्टडीज़ पे ध्यान दीजिए, ठीक है, हैप्पी रहिए, सोल हैप्पी रहिए आप भी, ठीक है। तभी ये चीज़ें और अट्रैक्ट करेंगे उनको, ठीक है। और ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है तो ऑब्वियस ये चीज़ें उनको अट्रैक्ट करिए, उनकी अवेकनिंग हुई है तो अभी अब रियलाइजेशन हो रहा है, अब वो आपकी सोल विश फुलफिलमेंट करना चाहते हैं, आपको जस्टिस प्रोवाइड करना चाहते हैं, आपके अपनी वाइफ बनाना चाहते हैं, आपसे हस्बैंड या वाइफ बनाना चाहते हैं, आपको से शादी करना चाहते हैं। और शादी मैरिड है तो फर्दर बेबी, अगर आपकी बेबी प्लानिंग की थी इच्छा और पास में नहीं की थी उन्होंने, तो वो पूरी करना चाहते हैं, ठीक है। और आप ही उनकी सोल हैप्पीनेस है, आपसे कम्युनिकेशन चाहते हैं, अगर ब्लॉक सिचुएशन में थे, ठीक है, या एक्सप्रेस नहीं करते थे, जैसे मैंने कहा कि पास में एक्सप्रेस नहीं किया होगा, देन साइलेंट हो गए होंगे, देन कम्युनिकेशन कट कर लिया होगा, ब्लॉक कर दिया होगा बहुतों के पार्टनर ने, या बहुत के पार्टनर रिस्पॉन्स नहीं देते होंगे उस तरीके से, तो अभी वो आपको उस तरीके से रिस्पॉन्स भी देंगे जैसा आप चाह रहे थे, ठीक है, आपसे कम्युनिकेट भी करेंगे, आपको अनब्लॉक भी करेंगे, ठीक है, आपकी विश फुलफिलमेंट भी करेंगे, आपके साथ एफर्ट्स भी करेंगे, ठीक है, एफर्ट्स भी करेंगे इस रिलेशन पे आपके लिए, ठीक है। और थर्ड पार्टीज है तो ऑब्वियस उससे मूव करेंगे वो, थर्ड पार्टी से मूव करेंगे वो, ठीक है, और आपकी तरफ बढ़ेंगे और आपके कनेक्शन में एक स्टेबिलिटी, हार्मनी, ग्रोथ क्रिएट करेंगे, बैलेंस क्रिएट करेंगे, ठीक है। और देखिए मैरिज मैरिज,
ठीक है, मैरिज ही करेंगे आपसे, ठीक है, ये चीज़ें मैरिज ही करेंगे आपसे। और या तो मैरिड हैं आप लोग तो ऑब्वियस उसको मैंने बता दिया, फर्दर उसमें ग्रोथ ही करेंगे, ठीक है। और अगर किसी और से मैरिड हैं, चाहे देखिए अनमैरिड हैं या मैरिड हैं किसी और से, थर्ड पार्टी एज अ लव अफेयर है या कोई मैरिड कपल है उनका, मतलब मैरिड है कोई किसी और से, मैरिड वाला इशू है, तो भी मूवी करेंगे वहाँ से, ठीक है, वहाँ से। और स्पेशली अगर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में तो कार्मिक्स होते हैं, ठीक है, थर्ड पार्टी, तो वहाँ से तो मूवी करेंगे, बेफिक्र रहिए। और मूवी करेंगे आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से, ठीक है, आप किसी भी कनेक्शन में, और आपकी तरफ बढ़ेंगे, अब आपके कनेक्शन में एफर्ट्स करेंगे, बैलेंस करेंगे, ठीक है। पास में किसी के लिए हो सकता है कि देखिए कम्युनिटी हो या लोग हों, सर्कल से हों, उनके वर्क सिचुएशन से हो, कुछ भी, या फैमिली से हो, ठीक है, या फिर मनी इशू हो, जैसा मैंने बताया था मनी, कुछ तो मनी इशूज़ के कारण, या कुछ लोगों की बातों में आए हो, ठीक है, किसी ना किसी, या लोगों के इन्फ्लुएंस में, और लव अफेयर, ठीक है, फिर तब उनका लव अफेयर में इन्वॉल्व हुए और लव अफेयर भी हो उस, ठीक है, ये चीज़ें, या कुछ की स्टडी हो सकती है, स्टडीज़, ठीक है, स्टडीज़ के कारण, तो देखिए अब उनकी स्टडी का है तो स्टडी तो उनकी कंप्लीट हो चुकी होगी अब तक, ठीक है, तो स्टडी का इशू नहीं है, ठीक है, करियर भी उन्होंने अपना बैलेंस कर लिया होगा, तो और थर्ड पार्टी से एज अ लव अफेयर उससे मूव करके बढ़ेंगे आपकी तरफ, ठीक है, आपकी तरफ आपको शादी के लिए कमिट करेंगे, क्योंकि वो सोच रहे हैं, उनकी भी अवेकनिंग हो रही है, ठीक है, वो भी एनलाइट हो रही हैं, ठीक है, स्पेशली ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, जैसे जैसे आप एनलाइट हो रहे हैं, अवेकंड हो रहे हैं, आपके पार्टनर भी देखिए आप में भी वही, पास्ट में भी यही सिचुएशन में भी चेक करी थी तो यही कार्ड आया था, अभी प्रेजेंट में भी यही आया, आपकी तरफ से वो आया था, अभी आपके पार्टनर की तरफ से है कि देखिए अभी वो अब खुद का इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, सोच विचार कर रहे हैं, आत्ममंथन कर रहे हैं, और उनकी अवेकनिंग चल रही है। और देखिए वो आइसोलेशन फेज में ही है, ज़्यादा वो टाइम नहीं देते हैं, ऐसा नहीं है कि अगर थर्ड पार्टीज में भी हो तो वहाँ पे भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रखते हैं ज़्यादा, क्योंकि वहाँ से तो मूव ही करना चाह रहे हैं, क्योंकि स्पेशली जब भी आपसे रियलाइजेशन हो गया आपका, ठीक है, कि आपसे ही हो सोल हैप्पीनेस है, उनकी ट्रू लव है, ट्विन फ्लेम है, आपको ही चाहते हैं, ठीक है, और सोच रहे हैं ये चीज़ें कैसे करनी है, काफ़ी इनसिक्योर हैं, ठीक है, अगर पास में ग्रेजिस व्रेजिस रहे हैं तो वो भी सोचते रहते हैं कभी कि ये ऐसा हुआ था वैसा हुआ था कैसे होगा, ठीक है, और आपको लेकिन लेट गो नहीं करना चाह रहे हैं, आपको पॉजिटिव है, ठीक है, और ग्रेजेस हो सकते हैं तो वो भी, या कुछ फियर ट्रॉमास तो अभी तक वो होल्ड किए हुए हैं उन चीज़ों को, तो उनको रिलीज़ करने की बेहद ज़रूरत है, ठीक है, और थर्ड पार्टीज़ को भी, थर्ड इश्यूज़ को भी, ठीक है, और देखिए मे बी मनी माइंड मतलब हो आपके पर्सन, मनी पे ज़्यादा फोकस हो उनका, तो मनी के लिए भी इस टाइम पे काफ़ी वो, मतलब मनी पे ध्यान दे रहे हैं काफ़ी अपना, ठीक है, नहीं तो कोई थर्ड पार्टीज है, थर्ड इश्यूज़ है, तो देखिए ऑब्वियस है वहाँ से मूव करेंगे, ठीक है, वो सोच रहे हैं, चाहे उनको लड़ाई झगड़ा ही करना पड़े, ठीक है, लड़ाई झगड़ा ही करना पड़े, वहाँ से तो होगा, और ये चीज़ें तो होंगी, लड़ाई झगड़ा तो होगा ही ऑब्वियस जब भी कहीं से वो करना है ना, स्पेशली थर्ड पार्टी से, ठीक है, ये लोग भी हो सकते हैं, मतलब एज अ थर्ड पार्टी भी, और लोग भी जिनके इन्वॉल्वमेंट के कारण ये चीज़ें होती हैं, ठीक है, लेकिन देखिए वो वहाँ से मूव करेंगे तो उनकी देखिए किसी ने अगर स्पेशली थर्ड पार्टी है तो वहाँ से उनकी लड़ाई झगड़ा तो होगा ही, झड़प होगी, तो फिर देन आपकी तरफ ही बढ़ेंगे वो, ठीक है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड अपनी लेंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेंगे आपको, ठीक है, स्पेशली अगर किड्स वगैरह हैं आपके, अपने पार्टनर से मैरिड हैं तो, ठीक है, या बेबी प्लान कर रहे हैं तो वो चाहेंगे कि, ठीक है, वो चीज़ें फुलफिल कर दी जाए, नहीं तो देखिए कुछ के डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं, और हो सकते हैं काफ़ी देखिए नॉलेजेबल तो हैं, थोड़े इगोस्टिक भी हो सकते हैं आप लोगों के पार्टनर, ठीक है, और कुछ ट्विन फ्लेम वालों के तो डिवाइन मैस्कुलिन ही है, आपके देखिए पैशनेट काफ़ी हैं वो आपसे न्यू बिगिनिंग करने के, आपसे बात करने के, आपके साथ रिलेशन को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, और इसके लिए वो देखिए हार्डशिप है तो उसको मूव भी करने के लिए रेड वो है, वो क्यों प्रिपेयर्ड है कि उनको देखिए लड़ाई झगड़ा भी करना पड़ेगा ना आप किसी से, चाहे देखिए कोई फादर इश्यूज हो के, या फिर कोई ऐसा फादर फिगर कोई प्रॉब्लमेटिक कर रहा हो, या कोई वर्क एरिया से कोई हो इश्यूज, या कुछ भी इश्यूज है, ठीक है, या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, या कोई उनके पास करियर से रिगार्डिंग, या ठीक है, तो वो उसको रिलीज़ करेंगे, रिमूव करेंगे, ठीक है, और आपकी तरफ बढ़ेंगे, एक डिसीज़न आपको मेकिंग कर रखी है उन्होंने, ठीक है, कि
अभी वो रिग्रेट में है, ठीक है, पास में आपको ना चूज़ करके आपसे मूव करके थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व होके, थर्ड सिचुएशंस में इन्वॉल्व होके दुखी हैं, कुछ मिला नहीं है उनको वैसे, ठीक है, उनकी विश फुलफिलमेंट हुई नहीं है, मतलब इन द सेंस कि सब टोटली वेस्ट निकले उनके लिए, ठीक है, टोटली वेस्ट, कि टाइम भी उन पे खर्च करके देख लिया, पैसा भी, सब चीज़ भी, लेकिन सब टोटली वेस्टेड, और आपको मिस कर रहे हैं, आपको अब कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, ठीक है। आपके लिए काफ़ी सोच विचार करते हैं, सोचते भी हैं, मैनिफेस्ट भी करते हैं, आइडियाज़ भी लगाते हैं, प्लानिंग करते हैं कि कैसे अपना लव एक्सप्रेस करना है अब, ठीक है, आपको कैसे कमिट करना है, आपकी तरफ कैसे बढ़ना है, तो काफ़ी सोच विचार उनकी चलती रहती है, ठीक है। आपसे यूनियन करना चाहते हैं, देखिए वाओ, सोल कनेक्शन का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स और 6 ऑफ कप्स, स्पिरिचुअल कनेक्शन, प्योर लव, डिवाइन यूनियन करना चाहते हैं, हार्मनी, बैलेंस, और आपको काफ़ी याद करते हैं, और पास में आपकी, ठीक है, यूनियन को याद करते हैं कि जब भी आपसे उन्होंने कमिट किया था ना, आई लव यू बोलता था, उस टाइम को भी याद करते हो, आपसे यूनियन ही चाहते हैं वापस से, बैलेंस, हार्मनी, स्टेबिलिटी, और डिसीजन ले रखा है, तो ये इनकी करंट की फीलिंग है आप लोगों के लिए, ठीक है, आपकी ही विश फुलफिलमेंट करना चाह रहे हैं वो, ठीक है, आपको जस्टिस देना चाह रहे हैं, आपसे मैरिज करना चाह रहे हैं, ठीक है, और मैरिड है तो अगर आपकी बेबी की प्लानिंग है तो वो भी फुलफिल करना चाह रहे हैं, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अगर आप मदर हैं और पहले से ही मतलब बेबी है आप लोगों का, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेंगे, ठीक है, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके साथ घर बसा करके लेंगे बढ़िया से, अगर पहले नहीं लेते थे, किसी और पे ध्यान देते थे, थर्ड पार्टीज एज अ कोई भी हो सकता है, करियर्स या कुछ भी, कम्युनिटी, फैमिली में होते हैं ना इन लॉज वगैरह, उन पे ध्यान देते हो, आप पे ना देते हो, या फिर कोई थर्ड अफेयर भी हो सकता है, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते ना, मैरिड हो अनमैरिड हो कुछ कह नहीं सकते ना लोग, क्योंकि ज़माना ही ऐसा है, क्या करें, ठीक है, और अनमैरिड है तो ऑब्वियस है आपको कमिटी करेंगे, आपकी विश फुलफिलमेंट करेंगे, आपको सोल हैप्पीनेस मानते हैं, ठीक है, ट्विन फ्लेम मानते हैं, ठीक है, आप लोगों के पार्टनर, और कमिटी करेंगे आप सभी के पार्टनर, उसमें हार्मनी क्रिएट करेंगे, जस्टिस प्रोवाइड करेंगे, बैलेंस प्रोवाइड करेंगे, लव प्रोवाइड करेंगे, कम्युनिकेशन प्रोवाइड करेंगे, एफर्ट्स करेंगे, बैलेंस करेंगे, पीस करेंगे, ठीक है। चलो अब यूनिवर्स एंजल्स की तरफ से देखते हैं आप लोगों के रिलेशन का आउटकम। होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज़ अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के रिलेशन का आउटकम क्या है उनके पार्टनर के साथ, एंजल्स क्या ब्लेस करने वाले हैं, होली स्पिरिट एंजल्स इस रिलेशन का आउटकम, होली स्पिरिट एंजल्स, होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज़, इस रिलेशन का आउटकम, होली स्पिरिट एंजल्स, आउटकम क्या है इस रिलेशन का, एंजल्स क्या ब्लेस करें, क्या है इस रिलेशन का आउटकम, होली स्पिरिट एंजल्स, आउटकम अनफोल्ड कीजिए, होली स्पिरिट एंजल्स इस रिलेशन मेरे व्यूवर्स के लिए, उनके पार्टनर के साथ उनका रिलेशन का आउटकम, फ्यूचर में क्या होने वाला है, फ्यूचर में क्या होगा, होली स्पिरिट एंजल्स, फ्यूचर क्या है इस रिलेशन का, फ्यूचर में क्या रहने वाला है, कैसे रहने वाला है, होली स्पिरिट एंजल्स क्या रहने वाला है, फ्यूचर में क्या होगा, अनफोल्ड कीजिए, होली स्पिरिट एंजल्स, देखिए फ्यूचर में होने वाला है कि आपके पार्टनर आपको लेट गो करने से बिल्कुल डरेंगे, ठीक है, आपके लिए बिल्कुल पॉजेसिव हो जाएंगे, ठीक है, फ्यूचर में आपके लिए आउटकम इन द सेंस, फ्यूचर में अब होगा ना, ये आउटकम है आपके रिलेशन के, कि आपके पार्टनर आपको लेकर के इतना पॉजेसिव हो जाएंगे कि आपको लेट गो करने से डरेंगे, कि आप उनसे बिछड़ ना जाए, किसी भी तरीके से अलग ना हो जाए, ठीक है, इतने पॉजेसिव हो जाएंगे, क्योंकि एक बार बिछड़ के उन्होंने वो कर लिया ना, रियलाइज़ कर लिया ना, एक बार की जुदाई, अलगाव, सेपरेशन, आपसे अलग होकर के, तो अभी वो आपसे आपको अब कभी लाइफ में बिछड़ने नहीं देंगे, अलग नहीं होने देंगे आपसे, ठीक है, तो वो काफ़ी पॉजेसिव होने वाले हैं आपको लेकर के, ठीक है,
कि आपको कभी लेट गो नहीं करेंगे। अब अगर एक बार अब आपसे वापस से बात हो जाती है या सही हो जाता है, ठीक है, सब कुछ, या आप लोग स्पेशली जब अगर नो कांटेक्ट में और ठीक है बात हो जाती है, कम्युनिकेशन हो जाता है, तब तो बिल्कुल आपको लेट गो नहीं करने देंगे। या किसी तरीके से भी अगर कम्युनिकेशन में भी है, मैरिड भी है, तो भी अब आपको लेट गो नहीं करने देंगे। पास पे ध्यान नहीं दिया, लेट गो करने दिया, या किसी और की बातें सुनी, या किसी और सिचुएशन पे ध्यान दिया, ठीक है, तो अभी आपको बिल्कुल लेट गो नहीं करेंगे फ्यूचर में। और आपको ये साथ देखिए, मैरिड है तो ऑब्वियस हार्मनी क्रिएट करेंगे, उसमें स्टेबिलिटी क्रिएट करेंगे, ठीक है, ग्रोथ करेंगे उसमें, ठीक है, अपना टाइम देंगे, अपना लव देंगे, अपनी केयर प्रोवाइड करेंगे। और अनमैरिड है तो ऑब्वियस आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बसाएंगे, आपको मैरिज के लिए प्रपोज करेंगे, कमिट करेंगे, ठीक है, जैसा कि मैंने कहा था ना, आपकी विश को फुलफिल करेंगे, क्योंकि आप उनकी विश फुलफिलमेंट है, इसलिए वो आपकी विश फुलफिलमेंट करके बहुत स्मार्ट है आपके पार्टनर, वो आपकी विश फुलफिलमेंट करके अपनी विश फुलफिल कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि आप ही उनकी विश फुलफिलमेंट है, ठीक है। और आप अगर चाहते थे कि वो आपसे शादी कर लेना, तो अब वो सोच रहे हैं कि आपकी विश को फुलफिल कर दी जाए। क्यों? क्योंकि अब उनको रियलाइजेशन है कि उनकी विश भी तो आप ही हैं, तो वो आपकी विश को पूरी करेंगे तो उनकी विश तो ऑटोमेटिक पूरी हो जाएगी, ठीक है गाइस। तो आपको कमिट करेंगे मैरिज के लिए, ठीक है, और आपके यूनियन पे काफ़ी एफर्ट्स करने वाले हैं, काफ़ी ऑब्सेसिव रहने वाले हैं, ठीक है, आपसे यूनियन के लिए, अपना लव एक्सप्रेस करने के लिए, इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए, आपसे डिवाइन यूनियन करने के लिए अब उनको मेहनत भी करना पड़ेगा ना, तो करेंगे। और काफ़ी ऑब्सेशन होने वाला है आपके लिए उनको, ठीक है, आपसे यूनियन का, मैरिज का, ठीक है, कमिटमेंट का। और लेट गो तो बिल्कुल नहीं करने वाले अब आपको लेट गो अब नहीं करने वाले। एक बार अब आप उनको उनकी लाइफ में वापस से वो हो जाए, मिल जाए उनको, जुड़ जाए उनसे, अब लाइफ में उनको सबक मिल गया कि अभी कभी लेट गो नहीं करने देंगे वो आपको अपनी लाइफ से, कभी भी नहीं, कभी भी मूव नहीं करने देंगे, अब कभी आपसे मूव नहीं होंगे, आपको हमेशा संभाल करके दे रखेंगे, जकड़ करके। देखा कैसे ये कैसे इसने अपने पेंटिकल्स को, कॉइन्स को कैसे जकड़ के रखा है, देखिए सर पे भी, हाथ से भी, पैरों के नीचे भी, सारे कि कोई ले ना ले, वैसे ही जकड़ के रखेंगे आपको फ्यूचर में, कि कोई और ना छीन ले, बस किसी तरीके से कुछ अलग ना हो जाए, वैसे ही। तो बहुत केयरिंग होने वाले हैं आपके लिए, पॉजेसिव होने वाले हैं और आपसे ये स्पिरिचुअल यूनियन, अपना ट्रू लव, सोलमेट यूनियन, डिवाइन यूनियन, ट्विन फ्लेम यूनियन के लिए काफ़ी ऑब्सेशन बढ़ने वाला है, ठीक है, और वो एफर्ट्स भी करने वाले हैं, ठीक है, आपसे एक अटैचमेंट फील करने वाले हैं वो, स्पिरिचुअल अटैचमेंट, प्योर अटैचमेंट, ठीक है, इक्वल अटैचमेंट आपसे अब। और आपको कमिट करने वाले हैं, आपके साथ मैरिज करने वाले हैं, फ्यूचर में मैरिज प्रपोजल आपको देने वाले हैं, ठीक है गाइस। और आपसे अपना लव एक्सप्रेस करेंगे। आपको मैसेज रिसीव हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ से, कमेंट ये देखिए मैसेज बोला, दो मैसेज के कार्ड, तो डेफिनेटली मैसेज रिसीव होने वाले हैं आप लोगों को, ठीक है, मेरे बहुत से व्यूवर्स को, इसमें से सारे व्यूवर्स को मेरे सारे, ठीक है, आप लोगों को सभी को मैसेजेस रिसीव होने वाले हैं आपके पार्टनर से बहुत जल्दी अनएक्सपेक्टेड वे में, ठीक है। और देखिए, और यूनियन का ही मैसेज होगा, मैरिज प्रपोजल, ठीक है, अपना लव एक्सप्रेस करेंगे, आपको कमिट करेंगे शादी के लिए, आपके साथ हारमोनी बैलेंस करेंगे रिलेशन में, ठीक है, ग्रोथ करेंगे, और आपको कभी लेट गो नहीं करेंगे अब लाइफ में, ठीक है, और आपके लिए एफर्ट्स करने वाले हैं वो, आपके लिए काफ़ी ऑब्सेसिव होने वाले हैं वो फ्यूचर में, आपसे यूनियन से के लिए, आपसे लव के लिए, आपको एक्सप्रेस करने के लिए, आपके साथ लाइफ स्पेंड करने के लिए, अपनी हैप्पी फैमिली क्रिएट करने के लिए, ठीक है। और आउटकम यही है कि अब आपको अपने पार्टनर से एंजल्स की तरफ से, ठीक है, कम्युनिकेशन रिसीव होने वाला है बहुत जल्दी, डेफिनेटली 110% कम्युनिकेशन रिसीव होगा, ठीक है, नियर फ्यूचर में, फ्यूचर में कभी भी हो जाए, ठीक है, फ्यूचर अभी आज रीडिंग कर रही हूँ तो आज अभी, ठीक है, तो ये रीडिंग देखने के बाद कभी भी हो जाए, कुछ को पहले भी हो सकता है, क्योंकि एनर्जीज है ना, तो किसी पे पहले लागू जाती है, किसी में कुछ देर बाद लागू होती है, ठीक है। तो देखिए, मैं आप जब ये रीडिंग देखेंगे ना, तो रीडिंग देखने के देखिए कुछ घंटों में भी, कुछ दिन में भी, अगले दिन भी, ठीक है, कभी भी आपको ये मैसेज रिसीव हो, कम्युनिकेशन आपकी पार्टनर की तरफ से रिसीव होने वाला है, ठीक है, चाहे आप कांटेक्ट में थे या नो कांटेक्ट में, और आपको कमिटमेंट मिलने वाली है, ठीक है, वो अपना लव एक्सप्रेस करने वाले हैं, ठीक है, आपसे, और यूनियन करने वाले हैं, ठीक है, मैरिज यूनियन के लिए प्रपोज, ठीक है, और इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी क्रिएट करने वाले हैं, हार्मनी बैलेंस, ठीक है, आपका हार्ट को हील करने वाले हैं, ठीक है, न्यू बिगनिंग करने वाले हैं आपसे, काफ़ी रोमांटिक है, आपको मैरिज के लिए ही प्रपोज करेंगे, ग्रोथ करेंगे, इसमें विश फुलफिलमेंट है आपकी, सक्सेस विक्ट्री ही अचीव करेंगे, ठीक है, ये देखिए, यस आपकी तरफ ही बढ़ेंगे, ठीक है।
विक्ट्री विक्ट्री अचीव करेंगे इसमें, ठीक है। तो आप बस प्रिपेयर्ड रहिए। अब आपको कभी भी आपके पार्टनर से रिसीव होंगे मैसेजेस, आपके पार्टनर की तरफ से जेस्चर, ठीक है, कि वो आपसे अपना लव एक्सप्रेस करेंगे। इस कनेक्शन में को हारमनी क्रिएट करेंगे, बैलेंस करेंगे, इसमें ग्रोथ करेंगे, बैलेंस, ठीक है, और इस पे एफर्ट्स करेंगे, ठीक है। और अभी देखना, रियलाइज़ करना कि उनका ऑब्सेशन बढ़ जाएगा आपके लिए, आपसे रिलेशन उनके लिए, आपसे मैरिज के लिए, आपसे यूनियन के लिए, आपसे बात करने के लिए, अपना लव एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। और आपके लिए पॉजिटिवनेस भी बढ़ने वाली है, और वो ये बढ़िया वे में कि अभी कभी लेट गो नहीं करेंगे, अटैचमेंट बढ़ने वाला है आपसे, फ्यूचर आपका ये है आपके रिलेशन का, ठीक है। और आपको मैरिज कमिटमेंट मिलने वाली है, अपने पार्टनर से लव एक्सप्रेस करने वाले हैं वो आपसे, ठीक है। जब भी कम्युनिकेशन होगा आपका, कम्युनिकेट करते हैं अब, ठीक है, ठीक है गाइस। और मैरिड है तो ऑब्वियस है, मैंने बता दिया, ठीक है। अब मैरिड है तो उसमें हारमनी क्रिएट करेंगे, टाइम देंगे, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेंगे, सब बढ़िया ही बढ़िया करेंगे आप, चाहे मैरिड है अनमैरिड है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन रिसीव होने वाला है आपको अपने पार्टनर से, तो हैप्पी 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 हो जाइए। चलो एक दो कार्ड इससे भी देख लेते हैं। होली स्पिरिट एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए अनफोल्ड कीजिए फ्यूचर, थोड़ा फ्यूचर 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 फ्यूचर। हैव फेथ इन योर ड्रीम, देखा, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, ठीक है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स मीन्स फेथ रखिए अपने रिलेशन पे, अपने पार्टनर पे, ठीक है। इस रिलेशन पे, अपने पार्टनर पे, अपनी मैनिफेस्टेशन पे अगर आप चाह रहे हैं ना ये, तो फेथ रखिए, और एक न्यू स्टार्ट आपकी होने जा रही है आपके पार्टनर के साथ, ठीक है। और आपको कमिटमेंट मिलने वाला है मैरिज का, और हारमनी क्रिएट होने वाली है इसमें, ठीक है। लव क्रिएट होने वाला है, बैलेंस क्रिएट होने वाला है, जस्टिस आपको मिलने वाला है, कम्युनिकेशन रिसीव होने वाला है, ठीक है, सब बढ़िया होने वाला है, ठीक है। और आपके पार्टनर और सबसे बढ़िया बात तो ये होने वाली है कि आपके पार्टनर आपसे आप काफ़ी अटैच होने वाले हैं, ठीक है। अभी कभी लेट गो नहीं करेंगे आपको, और पॉजिटिवनेस बढ़ने वाली है अब उनकी, क्योंकि एक बार उन्होंने आपको लेट गो करके रियलाइज़ कर लिया है, आप सेपरेट होकर के उनको गॉड की तरफ से ये चीज़ें, ठीक है, अवेयर करा दी गई हैं कि आपसे अलग होने का, ठीक है, आपकी वैल्यू, और या आपके से अलग होने पे क्या कैसा होता है, उनकी लाइफ में क्या होता है, ठीक है। आप उनके लिए कितने वैल्यूएबल थे, कितने, या पहले उनको देखिए प्यार करते थे और एहसास नहीं था ना, तो प्यार का एहसास भी दिलवा दिया आपसे अलग कर हो करके, ठीक है, जुदा हो करके। तो अभी काफ़ी और एफर्ट्स करने वाले हैं, ठीक है। तो आप बिलीव रखिए, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, बिलीव रखिए इस पर, और न्यू स्टार्ट है होने वाली है आपकी, ठीक है। न्यू स्टार्ट बहुत जल्दी होगी, और सब कुछ भगवान पे छोड़ दिए कि कैसे होगा, कब होगा, किस तरह होगा, ये सब सरेंडर टू द डिवाइन, ठीक है, सरेंडर टू द डिवाइन, भगवान पे छोड़ दीजिए बिल्कुल। कहते हैं ना, विश्वास, बिल्कुल, कि हाँ मेरे को पूरा विश्वास है, मेरे को विश्वास है कि मेरे लिए भगवान, अगर मैं प्रे कर रहा हूँ या सोच रहा हूँ तो मेरे लिए भगवान करेंगे ही करेंगे, ठीक है, ठीक है। और आपके लिए करेंगे वो, क्योंकि सरेंडर, अगर ये कार्ड आ रहा है ना, सरेंडर टू द डिवाइन, दैट मीन्स गॉड आपको खुद ये चीज़ें गाइड कर रहे हैं कि आप भगवान पे छोड़ दो, और अश्योर कर रहे हैं आपको, गारंटी दे रहे हैं कि वो करेंगे आपके लिए, ठीक है। तो इससे बढ़िया बात क्या है कि आप कुछ करना चाह रहे थे, आपके लिए कोई और कर दे, तो जब भगवान खुद करने के लिए ये चीज़ें आपको कह रहे हैं ना कि भगवान खुद करके देंगे आपके लिए, तो आप तो बस फ्री होइए, हैप्पी रहिए, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दीजिए, इससे बढ़िया बात तो कोई हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो भगवान पे सब छोड़ दीजिए और अपने एफर्ट्स करते रहिए, हैप्पी रहिए, बैलेंस रहिए, ग्रोथ करते रहिए। न्यू स्टार्ट होने वाली है, अपने ड्रीम्स पे फेथ रखिए, न्यू स्टार्ट होने वाली है इस कनेक्शन में आपके पार्टनर से, सब कुछ बढ़िया वे में, ठीक है, ठीक है गाइज। यही है फ्यूचर में ये होने वाला है आपके लिए इस रिलेशन में, ठीक है। चलिए, और बहुत जल्दी होगा, ठीक है, 10 घंटों में हो जाएगा, किसी के लिए 2 घंटों में हो जाए, किसी के लिए 4 घंटों में हो जाए, किसी के लिए 15 घंटों में हो जाए, ठीक है। और या तो किसी के लिए 2 दिन में हो जाए, किसी के लिए 4 दिन ले ले, किसी के लिए 10 दिन ले ले, या फिर किसी के लिए 15 दिन लग जाए, ठीक है, ये चीज़ें, ठीक है गाइस। यस, तो मैंने टाइमलाइन भी बता दिया है, ठीक है। किसी के लिए 2 घंटे में, 2 घंटे या 2 दिन में हो जाएगा, ठीक है। किसी के लिए 4 घंटे या 4 दिन में हो जाएगा, किसी के लिए 10 घंटे 10 दिन, या किसी के लिए 15 घंटे 15 दिन में हो जाएगा, ठीक है गाइस, ये चीज़ें।
और किसी किसी के लिए मैं बता देती हूँ, वैसे मोस्ट प्रोबेबली इतने में हो जाएगा, और किसी किसी के लिए 1 से 1.5 महीना ले ले, ठीक है, 1 से 1.5 महीना बस। किसी किसी के लिए 1% के लिए, सबके लिए नहीं है, बाकियों के लिए ये एनर्जीज, ठीक है, बाकियों के लिए बहुत जल्दी होगा जैसा मैंने बताया, ठीक है गाइज। तो ये आपके रिलेशन का है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एंड गॉड का एंजल ब्लेसिंग, ठीक है, फ्यूचर आउटकम बाय डिवाइन, गॉड की तरफ से आपके रिलेशन का फ्यूचर, ठीक है, एंड ब्लेसिंग्स, ठीक है। अब ब्लेसिंग्स कार्ड में क्या निकालूँ अलग से, ये भी ब्लेसिंग ही है, ठीक है, गाइडेंस भी यही है, ब्लेसिंग भी यही है, ठीक है गाइस। और इमोशंस पे को बैलेंस करिए अपने, ज़्यादा गुस्सा या सैड वरीज चिंता तनाव में मत रहिएगा, हैप्पी रहिए, बैलेंस करके रखिए सब इमोशंस को, स्पेशली और हील कीजिए अपने आप को स्पेशली स्पिरिचुअल कनेक्शन में, तो और ठीक है। और सभी लोग ग्रोथ करते रहिए, ठीक है, सभी लोग अपनी ग्रोथ करते रहिए, यस होने वाला है, ठीक है, यस सरेंडर कर दीजिए गॉड पे, गॉड आपके लिए कभी भी कर देंगे, ठीक है। अभी सोचना ना अभी हो जाए, अभी नहीं होगा, एकदम से नहीं होगा, मतलब इन द सेंस कि अभी 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 कुछ टाइम लग जाएगा, मैंने बता दिया, और ज़्यादा नहीं लगेगा, लेकिन यस, ठीक है, ये चीज़ें करिए। तो गाइज ये थी आप लोगों की रीडिंग, ठीक है, आपके रिलेशन का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ठीक है, एंजल्स की तरफ से, फ्यूचर एंजल्स की तरफ से, और ब्लेसिंग एंड गाइडेंस, ठीक है, और पास्ट प्रेजेंट ऑब्वियस सब कुछ तो अनफोल्ड गॉड ही करते हैं, लेकिन मैंने फ्यूचर गॉड की तरफ से चेक किया कि कुछ चाहते हैं ना कि मैं ये चाह रहा हूँ कि ये हो जाए, मैं ये चाह रही हूँ कि ये हो जाए, आप किसी के चाहने से कुछ नहीं होता, भगवान ईश्वर एंजल्स कुछ किसी के लिए भी कुछ चाहते हैं वही होता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने गॉड की तरफ से फ्यूचर इसका वो किया, चेक किया कि फ्यूचर कैसे गॉड की तरफ से क्या रहने वाला है, तो फ्यूचर तो बता दिया मैंने, ठीक है, बढ़िया ही रहने वाला है। तो आप लोगों की रीडिंग है, आपसे अगर रेजोनेट की होगी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में से कुछ भी, ठीक है, और आपको ये पसंद आई होगी, गाइडेंस से हेल्प मिली होगी, तो आप इसको रिसीव कर सकते हैं इस एनर्जीज को थ्रू लाइकिंग दिस वीडियो और कमेंटिंग ऑन दिस वीडियो, एंड यू कैन आल्सो शेयर माय वीडियोस एंड माय चैनल टू अदर्स टू हेल्प देम, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, ठीक है, वो भी गाइडेंस ले सकें इससे, ठीक है गाइस। टिल देन आप ये करिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हील रहिए, तब तक मैं आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग करती हूँ। टेक केयर, थैंक यू सो मच।